हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का जो भूगोल है उसका चैप्टर 3 का अपवाह स्वरूप। अपवाह स्वरूप के पूरे चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इसका जितना भी क्वेश्चन आंसर होगा सभी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। तो आप कॉपी किताब के साथ बैठेंगे और पूरा अच्छी तरह से नोट करते चलेंगे। एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम आपको समझाने वाले हैं और वो भी ट्रिक के साथ। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है और ना ही आपको कभी भी दिक्कत होगी, ना कभी याद करने की जरूरत पड़ेगी। बस आप सटीक तरीका से पढ़ते जाएंगे। तो अपवाह का मतलब क्या होता है? जल का प्रवाह होता है, जल का प्रवाह होता है। ठीक है, याद रखेंगे। कुछ कुछ पॉइंट है उसको आपको हम बता देते हैं। जैसे कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 2525 किलोमीटर। कैसे याद रखेंगे? 2525 से याद रखेंगे। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, जो कि 2525 किलोमीटर की है। ठीक है, उसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी का कुछ और भी नाम है, जैसे सांगपुर हो गया, मेघना हो गया, ये सब जो है ब्रह्मपुत्र नदी का अन्य नाम है। ठीक है, गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो कहेंगे गंगा नदी जो है वो गंगोत्री से निकलती है। और जो हमारी कोसी नदी है वो कहाँ से निकलती है? गोसाई धाम से निकलती है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। पूरा क्वेश्चन आंसर अभी करने वाले हैं। तो बस यदि आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो कहेंगे बिहार में स्थित है। भारत में से निम्न में से कौन लवणीय झील है? तो सांभर है। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो पटना। उसके बाद है कौन सी नदी भ्रंश घाटी से गुजरती है? तो तापी। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान, पाक 1960 ईस्वी में हुआ था। सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उपनाम है। इनमें से गर्म जल का जल प्रवाह कौन सा है? तो ब्रह्मकुंड है। कोसी नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो कहेंगे गोसाई धाम है। तो इसके लिए चलिए आपके पास पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर देखिए, इस तरह से लिख करके लाता हूँ। यदि आपको अभी तक पिछला चैप्टर नहीं देखे हैं तो पिछले चैप्टर देखने के लिए आपका प्लेलिस्ट में है, 1 और 2 आप जरूर देख लें और फाइल बना लें एक कॉपी। ठीक है, जिसमें से आपको वस्तुनिष्ठ का यहाँ पर आंसर दिए हुए हैं। यदि आपको नोट्स चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज कर लेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर देखते हैं। जल विभाजक का क्या अर्थ है? एक उदाहरण दीजिए। तो कहेंगे जब कोई ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो निकटवर्ती अपवाह श्रेणियों को एक दूसरे से अलग करती है, तब ऐसी उच्च भूमि जल विभाजक कहलाता है। जैसे दिल्ली की उच्च भूमि सतलज बेसिन और गंगा बेसिन को अलग करती है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन लिखा है भारत का सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? तो कहेंगे भारत का सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर यानी 25 किलोमीटर है। गंगा और सिंधु और गंगा नदी कहाँ से निकलती है? तो कहेंगे सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है, जबकि गंगा नदी गंगोत्री नामक हिमानी से निकलती है। गंगा की 2 प्रारंभिक धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे के अलग मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो कहेंगे गंगा की 2 मुख्य धाराएं जो है वो कौन कौन सी है? तो कहेंगे अलकनंदा और भागीरथी है। ये देवप्रयाग नामक स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है कि लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र में कम गाद होता है क्यों? कम गाद क्यों होता है? क्योंकि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का मार्ग काफ़ी क्या है? लंबा है, काफ़ी लंबा है, परंतु इस मार्ग में उसे वर्षा अथवा अन्य साधकों से कम जल प्राप्त होता है। कम जल के कारण इसकी अपरदन शक्ति कम होती है, इसी कारण इसमें गाद की मात्रा कम होती है। कौन सी 2 प्रायद्वीपीय नदियां धासान घाटी से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने से पहले वे किस प्रकार की आकृतियां का निर्माण करती है? तो इसका आंसर लिखेंगे नर्मदा और तापी नदी। नर्मदा और तापी नदी 2 प्रायद्वीपीय नदियां हैं। प्रायद्वीपीय नदियां में प्रवेश करती है। प्रायद्वीपीय नदियों में प्रवेश करने से पहले क्या करती है? ज्वार नद मुख का निर्माण करती है। उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।